लगातार पहुंचा रहे हैं कि जो अपडेट लगातार सामने आते जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से पीछे दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 286 वोटों का अंतर दिखाई दे रहा है रुझानों में, जो अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आंकड़े अब तक के रुझानों के सामने आप देख पा रहे हैं, एनडीए 188 पर, यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। एक दो सीटें अप एंड डाउन देखने को मिल रही है। संदीप जी। जी बिल्कुल। देखिए मैं कह रहा हूं कि ये देखिएगा कि अक्षय जी कि ये यही नतीजे सेट होंगे। मैं कहा ना कि 10 सीट प्लस माइनस होगा, हो सकता है 10 सीट बढ़ जाए, हो सकता है 10 सीट 5 सीट घट जाए, लेकिन आप जो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से भाजपा ने एनडीए ने किया है आरजेडी के ऊपर, महागठबंधन के ऊपर, ये एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक किस तरीके से किया, उन्होंने पूरी सर्जरी कर दी महागठबंधन की। आप देखिए कितनी बुरी हालात कर दी जो है आरजेडी की। आप देखिए कि 33, 34, 32 सीटें के आसपास वो आ गए हैं, जो कि एक अच्छा खासा उनको सीट मिला था पिछली बार के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं उनके स्ट्राइक किया, और कहीं ना कहीं कई परिवारवाद, जंगल राज, ये बड़ा मुद्दा था और बीजेपी ने इसका फायदा खूब उठाया। इसके अलावा जो उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया था वो सही रूप से फिट नहीं बैठ पाया। कहीं ना कहीं जो है जीविका दीदी के एक बड़ा मुद्दा था, और उन्होंने देखा कि उनको साइकिल मिल गया, ये मिल गया, अब 10,000 रुपये मिल गए, आगे जो गवर्नमेंट स्कीम लाएगी वो भी मिलेगा, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा था। महिलाओं के बीच में बात उन्होंने रखा, और कहते हैं संघ ने भी बहुत मजबूती के साथ वहाँ काम किया, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। वहाँ कहते हैं ना कि संघ जो है घर के और रोटी तक का संबंध है उनका, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया उसको वोट में कन्वर्ट भी हो गया, वो चीजें वो दिख रहा है टीवी स्क्रीन पे। तो ये सब भी फैक्टर थे। इसके अलावा जाति समीकरण जिस हिसाब से किया गया, ये भी समीकरण था। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा इसमें कि इस बार बिहार में जो जिस तरीके से जाति को लेकर संघर्ष रहता था, जिस तरीके से यादव, मुस्लिम या बाकी अन्य भुनिहार जातियों के बीच में, ठाकुरवाद को लेके, इन सब जातियों के बीच में जो झगड़ा रहता था, मतभेद रहता था, वो सब खत्म हो गया है इस तरीके के चुनावी के साथ जो तालमेल होता है, जैसे एनडीए महागठबंधन है, चिराग पासवान पिछले बार अकेले चुनावी मैदान में उतरे थे, इस बार बीजेपी के साथ में है, वो मैटर करता है। मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ चले गए और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर खुद को घोषित भी करवा लिया। लेकिन जो टकराव की स्थिति देखने को मिली थी, खासतौर पर टिकट बंटवारे के समय होता है, सभी दलों में होता है, लेकिन एक ये होता है ना कि हम इससे कम में मानेंगे नहीं। चिराग पासवान हो, उनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली कि नाराजगी जाहिर की है या कुछ भी की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी फाइनल होगा जल्द बता दिया जाएगा। क्या एक ये भी लोगों के बीच में मैसेज गया है कि एक तरफ यूनिटी है, दूसरी तरफ बिखराव? बिल्कुल। देखिए जब कांग्रेस की जब लास्ट मोमेंट में बहुत सारी सीटें घोषणा हुई, और 10-12 ऐसी सीटें थी जहां पे कांग्रेस भी फाइट कर रही थी, जहां पे आरजेडी भी फाइट कर रही थी, जहां पे लेफ्ट भी फाइट कर रही थी। तो ये भी एक इम्पैक्ट गया कि ये तो जी आपस में ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये तो आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मिलके तो लड़ ही नहीं रहे हैं, तो ये आगे क्या करेंगे। हो सकता है कल को ये जीत भी जाए तो हमारी जो योजनाएं, जो हमारी धरातल पे चीजें चल रही हैं, वो भी मिलना ना बंद हो जाए, तो ये भी एक इम्पैक्ट गया। उसके बाद देखिए बिखराव की बात बिल्कुल सही है। मैं दोष इसमें जो है तेजस्वी यादव का नहीं देता हूं। मैं इसमें तेजस्वी यादव का कोई दोष नहीं है। तेजस्वी यादव ने कोशिश पूरी की कि वो सीट जो है सही डिसाइडेड हो, लेकिन इसमें मैं मानता हूं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा सीट को सही तरीके से डिसाइड न करने का, लेफ्ट का भी बहुत बड़ा रोल रहा, और कहीं ना कहीं वीआईपी जिस तरीके से दबाव बना रहे थे, जिस तरीके से साहनी जी दबाव बना रहे थे आरजेडी के ऊपर, और जिस तरीके से दबाव बना रहे थे कांग्रेस के ऊपर, उसका खामियाजा उनको मिल रहा है। अगर यही सीटें जो है आरजेडी को ज्यादा लड़ती या फिर कांग्रेस ज्यादा लड़ती, तो हो सकता था कि ये चुनाव में कुछ और बात होती, क्योंकि देखिए बीआईपी की कितनी वोट परसेंटेज है, उस वोट परसेंटेज के अनुसार देखें तो ऐसा नहीं था कि वो एक ड्रास्टिक चेंज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा चेंज कर रहे हैं। तो वो जो उप मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने जो दावा ठोका, ये कई सारे फैक्टर एक साथ जो है ना महागठबंधन को ले डूबा। उसके बाद सीट देर से अनाउंस करना, एक पार्टी में सीट पहले से पता चल गया कि मुझे चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारी अपनी लग जाती है, क्योंकि देखिए चुनाव में पैसे, धन, बल सब का प्रयोग होता है। वहां पे वो प्रत्याशी को ही कंफर्म नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, और तब तो पैसा फिर क्यों ही खर्च करूं इतना, क्यों ही पोस्टर लगवाऊं, क्यों प्रचार करूं मैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था। तो कांग्रेस का सही डिसीजन मेकिंग ना होना, ये सबसे बड़ा मूल कारण है आज महागठबंधन का हार का। अगर मैं किसी को सबसे बड़ा कारण बताऊंगा तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस की वजह से
चलिए बिल्कुल बिल्कुल, हम तो लगातार चलिए चर्चा को अक्षय जी, जारी देखिए रखेंगे। जिस तरीके से महागठबंधन ने कांग्रेस को शामिल किया, और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी अकेले 85 सीट पर है, और कांग्रेस कहां है वो तस्वीरें आप देख चुके हैं। 5 सीटों पर सिर्फ कांग्रेस दिख रही है। देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, बावजूद इसके बिहार में उसको 5 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात है। नजर आए, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं पर कुछ नहीं नजर आया। जबकि बीजेपी के जितने भी नेता वहां पर रैली में पहुंचे, जिन्होंने भी प्रचार प्रसार किया, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। और बड़ा अपडेट सामने आया है कि छपरा से खेसारी लाल यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं, जबकि खेसारी लाल यादव को लेकर के कहा जा रहा था कि वो चुनाव जीतेंगे, जिस तरीके की उनकी बयानबाजी थी, और विजय कुमार जो है वो आगे बढ़ गए हैं। और एक और बात ये भी कही थी इस दौरान जो खेसारी लाल की तरफ से कहा गया, कहीं ना कहीं मन की पीड़ा भी उजागर होती अच्छा जी, देखिए तेजस्वी यादव अभी तक पीछे चल रहे थे, लेकिन अब बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि वो इक्वलिटी में आ गए हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, वो राघवपुर से। हालांकि अभी ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो हम लगातार चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि जो आपने सवाल किया था, मोकामा से अनंत सिंह भी आगे चल रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हालांकि वहां पर जो रुझानों में जीत का अंतर फिलहाल दिखाई दे रहा है वो अच्छा खासा, यानी कि हजारों वोटों से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 14,000 वोट से आगे दिखाई दे रहे हैं अनंत सिंह। लेकिन जो तेजस्वी यादव एक बार फिर लीड लेते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो फासला अभी ज्यादा नहीं हुआ है। हम लगातार कांग्रेस को लेकर भी चर्चा कर रहे थे। संदीप जी भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। संदीप जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए, चलिए इसी बीच एक आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं उनके प्रयासों से भाजपा और एनडीए की सरकार वापस आई है, जेडीयू की सरकार वापस आई है, और ये भी हमारा वादा है जो काम हमने कहे थे, जो काम अधूरे थे उनको हम पूरा करेंगे। सर, इतनी बड़ी बहुमत से जो जीत जो हासिल की है, मतलब अगर मैं एग्जिट पोल की बात करूं उससे भी ज्यादा, तो इस पे क्या कहेंगे? बिहार की जनता ने एक क्लियर मैंडेट दिया है। जो गुंडा राज जो वहां पर लाना चाहते थे, जो शाहबुद्दीन की सोच को वापस लाना चाहते थे, बिहार की जनता ने उसको सिरे से निकाला। या तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि लोग जंगल राज के दौर को भूले नहीं है, और यही वजह है कि जो परिणाम रुझान जो अब धीरे धीरे परिणामों में भी तब्दील होंगे, जो इस बात का भरोसा जाहिर कर रहे हैं। अक्षय जी, आंकड़े देखिए, आंकड़े क्या गवाही दे रहे हैं। 85 बीजेपी है, जेडीयू 77 पर है, आरजेडी 32 पर है, कांग्रेस धीरे धीरे खिसक कर अब 11 पर पहुंच गई है, और अदर पार्टी जो है वो 30 प्लस दिखा रहा है। हालांकि ये आंकड़े रिजल्ट नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। संदीप जी, आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि बिहार में उलटफेर तो हो चुका है, खेला हो चुका है पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खेला भी हो गया और रिला भी हो गया है यहाँ पे, और मेला कुछ और ही बन गया है। आप देखिए कि एक और बड़ा इम्पैक्ट था चुनाव के अंदर जो जिक्र नहीं हुआ, उसमें मोदी जी के माँ के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणियां, भद्दी टिप्पणियां की गई थी, वो भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड खेला गया था। और वो जाके जो है क्या हुआ कि वो भी वोट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुआ। जो महिलाएं थी, जिस तरीके से महिलाओं को लेके जो है टिप्पणियां थी, उसको भी भाजपा ने बहुत बखूबी से उस मुद्दे को उठाया, और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है आरजेडी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पड़ा कि जी इनके यहाँ तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के ऊपर प्रति इनका द्वेष भावना है और महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे। भले ही बाद में उसके बाद दबाव बहुत ज़्यादा आया तो फिर 30,000 की योजना आई, लेकिन वो भी एक इम्पैक्ट गया। और देखिए आंकड़ों की बात मैं बात करूँ
तो बीजेपी 85 प्लस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आंकड़े फिक्स हो जाएंगे कुछ समय में, जो आप आंकड़े टीवी पे दिखा रहे हैं, और हमें लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी। और हमें लगता है कि आरजेडी शायद तीसरी पार्टी ऐसी रहेगी, दूसरी जेडीयू रहेगी। आरजेडी की जिस हिसाब से